चाहे आपने ऐसा माइंड द गोल्ड, समझाओ भाई, भावार्थ समझाओ। पॉसिबिलिटीज पुकार रही है, दोनों में सिगरेट पी जा रही है कि नहीं, ये ज्ञानी है। उससे बहुत कम ताकत उसको, वो इस धंधे में कमाल करेगा। बोलो भाई क्या लिखा हुआ है? माइंड द गोल्ड ऑफ गुड इंटेंशन, अच्छे इरादों से सोने की खुदाई करें। समझाओ भाई, भावार्थ समझाओ, भावार्थ समझाओ, भावार्थ समझाओ, भावार्थ समझाओ। दुनिया में अगर गोल्ड की खुदाई करने का टाइम आ गया और लोग गोल्ड खोद रहे हैं, ऐसे टाइम पे ये वैसा ही हुआ जैसे अवसरों की भरमार है, अपॉर्चुनिटी की भरमार है, पॉसिबिलिटीज पुकार रही है और गोल्ड की खुदाई करते हैं। तो पूरा विश्व गोल्ड की खुदाई करता है, लेकिन मिलता उसको है जिसकी इंटेंशन में दम होता है, जिसकी इंटेंशन, अभिप्राय, उसके इरादों में दम होता है। आप उसी दिन कामयाब हो जाते हैं इस बिजनेस में जिस दिन आपकी इंटेंशन जबरदस्त हो जाती है। क्योंकि ध्यान रखना, पूरे जीवन आपको फल इस बात का नहीं मिलता कि आप कर क्या रहे हैं, आपको फल इस बात का मिलता है कि आप किस इरादे से कर रहे हैं, आपकी भावना क्या है। आपकी भावना फलती है और पूरी दुनिया बाहर से क्रियाओं को मिलाती है। क्रियाएं तो एक जैसी हो सकती है, लेकिन भाव एक जैसे नहीं हो सकते। सिगरेट पीते टाइम ध्यान करना और ध्यान करते टाइम सिगरेट पीना, दोनों में सिगरेट पी जा रही है कि नहीं, दोनों में ध्यान किया जा रहा है कि नहीं। क्रियाएं दोनों एक है, लेकिन दोनों का रिजल्ट अलग अलग है। एक पाप कर रहा है, एक पुण्य कर रहा है, दोनों अलग अलग है। तो पूरे जीवन फल किस बात का मिलता है? आपकी इंटेंशन का फल मिलता है। जैसी इंटेंशन होगी वैसा रिजल्ट मिलेगा। कल आपको संजय जी ने एक्टिविटीज से सिखाया कि जीवन कैसे हल्का होकर उठ सकता है, हम एक्टिविटीज से सीखे। कल आपको एक से एक अच्छे लर्निंग और लेसन्स मिले। लेकिन मैंने तो एक चीज सीखी है, इस दुनिया में जो इंसान जिम्मेदारी ले लेवे, जिसकी इंटेंशन जिम्मेदारी लेने की होगी, वो इस धंधे में कमाल करेगा। और जिसको जिम्मेदारी से भागने की आदत होगी, एक दिन प्रकृति जम के परीक्षा लेगी। दो तरह के लोग इस दुनिया में हैं, एक वो जो आगे बढ़ के जिम्मेदारी लेते हैं, दूसरे वो जो आगे बढ़ के जिम्मेदारी से भागते हैं। लेकिन बीच वाले भी हैं, ये जबरदस्त है। ये कौन है? ये ज्ञानी है। ये ज्ञान का सहारा लेके जिम्मेदारी से भागते हैं, लेकिन इनकी टेक्निक भारी है, भारी है। जैसे मैं कोलकाता में एक ट्रेनिंग ले रहा था, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का टॉपिक चल रहा था। तो मैंने पूछा कि सर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कुछ बताइए। तो उस आदमी ने खड़े होकर जबरदस्त ज्ञान की बात बताई। सर फिजिक्स ये कहती है किसी भी वस्तु को उठाने में जितनी ताकत लगती है, उससे बहुत कम ताकत उसको सरकाने में लगती है। क्या ये बात सही है? हाँ ना तो करो। किसी वस्तु को उठाने में जितनी ताकत लगती है, उससे बहुत कम ताकत उसको। इसलिए इस धरती पे सबसे ज्यादा गरीब भारत में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ साला फिजिक्स के नियम का पालन करते हैं। उठाते नहीं है जिम्मेदारी, सरकाते हैं। सरकाने वालों को ताज नहीं मिलता। ताज उनको मिलता है जो उठाते हैं, जो उठाते हैं। सरकाना और उठाना, जब भी मुझे जीवन में कोई टास्क मिली, उस टास्क को एक आसान तरीका है और एक मुश्किल तरीका है। मैंने कभी भी आसान तरीका नहीं चुना। क्यों? आसान तरीका एक दिन कुएं के पेंदे में ले जाके पटकता है। मैंने टफ तरीका चुना, टफ। तो आज इंटेंशन के ऊपर बात हो रही है। इंटेंशन मतलब क्या? इस बिजनेस को करते टाइम जब भी दो रास्ते हैं, एक आसान और एक मुश्किल, मुश्किल चुनना मुश्किल, टफ सिचुएशन को ज्यादा चुनना, मुश्किल ज्यादा चुनना, जिम्मेदारी ज्यादा उठाना। फिजिक्स के विद्यार्थी मत बन जाना। आज के बाद जिम्मेदारी सरकाना तो उठाना। सरकाने वाले भी हैं, हाँ, सरकाने वाले नहीं बन, उठाने वाले बनना, सरकाने वाले नहीं बनना।
सोचते हैं, गरीब लोग छोटा सोचते हैं। पूरा गेम सोच का है, पूरा गेम प्रोग्रामिंग का है। कई बार बताता हूँ, एक आदमी सूखी रोटी कोर को तोड़ता, यूं लगाता और खाता, रोटी पे कुछ था नहीं, लगाता खाता, लगाता खाता। एक सज्जन उधर से गुजर रहा था, बोला भैया क्या कर रहे हो? भाई साहब गरीब आदमी को कुछ है नहीं, इसलिए सोच सोच के खा रहा हूँ कि भाई चटनी रखी हुई है। तो उसने बोला जब तू सोच ही रहा है तो तू गुलाब जामुन और रसगुल्ले क्यों नहीं सोच रहा? तू चटनी क्यों सोच रहा है? कि भाई साहब चटनी से ज्यादा कभी जिंदगी में सोच ही नहीं पाए, बाप दादा भी नहीं सोच पाए, हम भी नहीं सोच पाए। जब सोच ही रहा है तो चटनी क्यों? सोच ही रहा है तो फिर जिंदगी में बड़ा क्यों नहीं? अंदर तक घुस गई ये छोटी सोच, अंदर तक घुस गई ये छोटी सोच। और ध्यान रखना, इस हॉल में जब तक हो तब तक तो दुनिया के सबसे बड़े पॉजिटिव समुद्र में गोताखोरी कर रहे हो। जैसे ही उस संसार में चले गए अपने घर पे और वापस उस संसार में लिपट गए, तो ध्यान रखना अगली बार जब तक यहाँ नहीं आओगे तब तक की एनर्जी लेके जानी है, क्योंकि वहां उन लोगों से मिलना है जिनसे आप मिलना नहीं चाहते, वहां उन लोगों से लड़ाइयां लड़नी है जिनसे लड़ना नहीं चाहते, वहां उन लोगों के प्रश्नों के उत्तर देना पड़ेगा जिनके आप उत्तर देना नहीं चाहते। लेकिन आपको फिर भी अपनी एनर्जी बचा के रखनी है, आपको बड़ा सोचना पड़ेगा। गरीब छोटा सोचता है, अमीर बड़ा सोचता है। ये अमीर और गरीब सोच के लिए है, लोगों के लिए नहीं है। अगर आप बड़ा सोचोगे तो काम बड़ा होगा। आज तक आप और हम में से जितने लोग हैं, 20 साल अपनी लाइफ की स्टडी करो, 20 साल। जिन जिन को मैं जानता हूँ उनसे मेरा इंट्रोडक्शन हो रहा है, और जो जो लोग एक दूसरे को अभी तक जानते हैं वो अपना अपना एनालिसिस करो। आपने हम लोगों ने देखा होगा जिंदगी में 1 लाख 2 लाख 5 लाख, 1 लाख 2 लाख 5 लाख, 1 लाख 2 लाख 5 लाख, इससे ज्यादा बैंक बैलेंस कभी रहता है आपके पास? सिर्फ इसलिए नहीं रहता क्योंकि हमने सोचा नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं रहता हमने सोचा नहीं। तो जब सोचा नहीं, अचानक 5 लाख बैंक बैलेंस हो जाता है तो कुड़कुड़ाहट मचती है, अरे रे इसका क्या करूं, इतना कैसे आ गया, इतना कैसे आ गया। एक बार आप 20 लाख सोचो, 20 लाख आ जाएगा। एक बार आप 40 लाख सोचो, 40 लाख आ जाएगा। और एक बार आप 1 CR सोचो, एक दिन आपके खाते में 8 डिजिट का कोड 1 CR एक दिन खुरकेगा। मां कसम खा के कह रहा हूँ, अपने आप को बड़ा सोचने में लगाओ। छोटा सोच सोच के और छोटे हो जाएंगे। बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, बड़ा सोचो। हम ऑलरेडी मिडिल क्लास हैं, रात दिन उनके साथ रहते हैं जो बड़ा नहीं सोचते हैं, छोटा सोचते हैं। अरे बड़ा सोचो, अरे अमाउंट भारी सोचो, अरे अमाउंट थोड़ा बड़ा सोचो। जिस लेवल को आप अचीव करना चाह रहे हो ना, उस लेवल को सोचो, पैसा कितना आएगा और वो पैसा क्या कबूल है, तो ऑटोमेटिक ATC से आपका मन करेगा नहीं अब तो मुझे JTC जाना है, नहीं अब मुझे STC जाना है, नहीं अब मुझे RTC जाना है, नहीं अब मुझे NTC जाना है। आप उस अमाउंट के फिगर को इतना भारी सोचो कि आपका अमाउंट ऑटोमेटिकली लवरेज हो जाए। सोच बड़ी होगी तो काम होगा। हमारी दुनिया में जितने लोगों ने आज तक स्टेटमेंट बोला, सोच बड़ी करो, सोच बड़ी करो, आज धन की दुनिया के सारे पैरामीटर्स आपको बताया कर ही देंगे। लोड ऑफ स्टेटमेंट बड़ी होनी होगी, बड़ी करनी होगी, होएगी पड़ेगी बड़ी। चाहिए इस घटना के बाद पहला एक्शन, अपनी शक्तियों को और उनके इस्तेमाल को दोनों को लिख लो। किताब में प्लान दिखाने में मास्टर हूँ, लिख ले। मैं फॉलोअप में मास्टर हूँ, लिख ले। मैं प्रोडक्ट सेल में सबसे मास्टर हूँ, लिख ले। किन किन वजहों से मास्टरी आई है, कौन कौन से एग्जांपल देने से सामान ज्यादा रिटेल हो रहा है, लिख ले। कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो जिंदगी में मेरे को साथ ऑब्जेक्शन को हैंडल करने में मास्टरी है, लिख ले। अपनी शक्तियों को आज तक लिखा, पता है क्यों नहीं लिखा? क्योंकि शक्तियां कभी ये यकीन ही नहीं किया कि ये शक्ति है, ये यकीन ही नहीं किया ये शक्ति है। ये यकीन खुद को दिलाना, ये यकीन खुद को दिलाना ये शक्ति है। आपको ये यकीन होना चाहिए कि हम लोग वो हैं जो ऑब्जेक्शन हैंडल करने में मास्टर हैं। हमें मार्केट से ऑब्जेक्शन मिलते हैं, इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने वाला आदमी एक दिन प्रधानमंत्री बन सकता है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग दुनिया में आपको कहीं से कहीं लेके जा सकती है। अपनी शक्तियों को लिखो। जब 95 की क्वालिटी को बताने में मास्टर है, अपनी क्वालिटी को लिखो। जो वुमेन कंपेनियन बताने में मास्टर है वो लिखो। अरे जो जो जिसमें मास्टर है वो लिखो, उन को लिखो, उसका इस्तेमाल कहाँ हो सकता है लिखो। मैंने 3 महीने पहले जिंदगी में 3 महीने से पहले अपनी पावर्स को कभी लिखा नहीं था, कभी लिखा नहीं था, कभी लिखा नहीं था। लिखने के बाद पता चला, क्योंकि आज तक याद किया तो क्या है, ठीक है बस चल रही है गाड़ी। जिस
दिन लिखा उस दिन जीवन में क्रांति आ गई। क्यों? अब ऐसे लगता है एक एक पावर को अगर मैं अपनी लीवरेज कर दूं, एक एक पावर का अगर अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए और मेहनत कर डालूं, तो मैं तो बापू बन जाऊंगा। शक्तियों को लिखो, अपनी पावर्स को लिखो। 10 साल तक लोग मुझे कहते रहे, सर आप यूट्यूब पे क्यों नहीं आते, सर आप यूट्यूब पे क्यों नहीं आते, सर आप इस पे क्यों नहीं आते। 10 साल मैंने यकीन, मैं अपने तक गाँव के आदमी अपने यार अपने क्या करेंगे यार, उधर अपन अंग्रेज थोड़ी है यार। अपनी शक्ति को नष्ट किया, अपनी शक्ति को नष्ट किया। लेकिन जिस दिन लिखना चालू किया उस दिन 5 पैसिव इनकम मेरे चरणों में आके गिरने लग गई। 5 पैसिव इनकम। अरे अपनी पावर्स को लिखो, जो है वो लिखो। ये मत कहना कुछ नहीं है मेरे में, हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा झूठ। तेरी अंगुलियों के निशान इस जगत के 7.5 अरब लोगों में से एक से भी नहीं मिलते। इसका मतलब एक खूबी ऐसी है जो दुनिया में दूसरे में नहीं है। लिखो, अरे लिखो। प्रकृति ने आपको एक खूबी ऐसी अनमोल दी है, उसको लिखो और उसको ही सींच के और पौधे को बड़ा कर जाओ। आप तो तूफान मचा दोगे। लिखो, क्योंकि आपके पास दुनिया का सबसे बड़ी वृहद इंडस्ट्री है, सबसे भारी इंडस्ट्री है, सबसे अधिक संभावनाएं हैं, सबसे कम खोने की संभावना और सबसे ज्यादा पाने की संभावना है कि अपना पवित्र बिजनेस है। दुनिया के हर घट को जीता जा सकता है। आपको महान उपलब्धियां मिलेगी जब आप अपनी उपलब्धियों को लिखोगे, अपने पावर्स को लिखोगे। अपनी पावर को लिखो, अपनी शक्ति को लिखो, अपनी शक्तियों को लिखो भैया। अपनी शक्तियों को आज लिख लेना। मान गया? अपनी पावर्स को लिखना और उनके इस्तेमाल को जबरदस्त तरीके से लिख लो। अपने आप को एक समाधान के रूप में साबित करो। जब जब समस्या आती है ना तो दुनिया रोती है। जब समस्या आई और रोना शुरू किया तो 1 साल से 2 साल में आप पता है क्या बन जाते हो? समस्या को आते टाइम रोने वाले लोग 1-2 साल में इतने हैबिचुअल हो जाते हैं समस्या को, इतने हैबिचुअल कि अब जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते, समस्या को सोल्व नहीं कर सकते। समस्या को सोल्व नहीं कर सकते। समाधान के रूप में साबित करो, खुद समस्या मत बन जाओ। प्रोडक्शन नहीं आ रहे, प्रोडक्शन नहीं आ रहे, मर गए। समाधान ढूंढ, ऐसी तो समस्या आएगी। आपके पास कभी ये समस्या आ सकती है, वो परमाणु बम क्यों नहीं बनाया तुमने अब तक? ऐसी समस्या आएगी। कभी ऐसी समस्या आएगी भाई पाकिस्तान से आपकी बातचीत अभी बंद क्यों है, क्यों आगे चल के बढ़ो कुछ करते, ऐसी आएगी? अरे यही तो आएगी कि भाई अब क्रीम नहीं आ रही, अब शैम्पू नहीं आ रहा, अब ये नहीं आ रहा, यही तो आएगी। अलग टाइप की थोड़ी आएगी। ये नॉर्मल हिस्से हैं जिंदगी के। लेकिन अपनी जिंदगी में जो भी संकट और समस्या आती है उस टाइम सॉल्यूशन करने के नेचर के लिए इस रैम को बढ़ाओ, ताकत लगाओ, इस पे प्रेशर पड़ने दो। इस पे जितना प्रेशर पटकोगे ना, एक दिन मिस्टर सॉल्यूशन बन जाओगे, एक दिन मिस्टर सॉल्यूशन बन जाओगे। मुझे तो खबर ही नहीं है, बचपन से ऐसे दोस्तों के उंगले पांगलों के बीच में रहा कि समस्या आती रही और मैं सोल्व करता ही रहा, समस्या आती रही मैं सोल्व करता ही रहा। सोल्व करते 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 नेचर ही बन गया, कुछ भी समस्या आ जाए सोल्व कर दूंगा, कुछ भी समस्या आ जाए सोल्व कर दूंगा। और माइंड 1 सेकंड में काम करता है। क्यों? ये अचानक नहीं हुआ, सालों से ये नेचर था कि समस्या को सोल्व करेंगे। तब ये हुआ। कल वो बीना जी यहाँ गाना गा रहे थे और अचानक स्टेज पे आने के बाद वो कहते हैं कि भाई लिरिक्स ही नहीं है मेरे पास। तो तीसरे सेकंड में उनके हाथ में लिरिक्स दे दिए थे। मैंने बताया आपको कल, तो मैंने कल खुद से गौर किया, ओ अचानक कोई आके ये बोलते कि लिरिक्स नहीं है और अपन ये कर पाए। ये कैसे कर पाए? ये तब कर पाए जब आपने जिंदगी के कई वर्षों से समस्या आती है तो रोते नहीं है और ये नहीं करते। समस्या से लड़ो, लड़ने का नेचर बनाओ। अमीर बनोगे ना तो कई बार समस्या के थपेड़े आके थप्पड़ों की तरह लगेंगे ताकि अमीरी कायम रह सके। नहीं तो अचानक गरीब के पास दौलत आती है तो आपको पता है निकल भी लेती है जल्दी से। पता है क्यों? उसमें कंट्रोल करने की पावर नहीं है। क्रिस 3 देखी थी? क्रिस 3 उसने जो आविष्कार किया था ना उसको कोई सहन नहीं कर सकता था। पता है वो जो ताकत बनाई थी वो पेन ने, उसमें उसकी पावर को, और फिर फाइनली उसको खुद को आना पड़ा। इतनी पावर थी उसमें। दौलत, आपको पता है लक्ष्मी की सारी तस्वीरें होती है वो खड़ी रहती है और सरस्वती की तस्वीरें जितनी होती है वो बैठी हुई रहती है। पता है क्यों? लक्ष्मी खड़ी इसलिए रहती है कि
किसके पास से कब निकल जाऊंगी पता भी नहीं चलेगा। और सरस्वती या तो आती नहीं है, आने के बाद जो बैठ जाती है तो परमानेंट बैठ जाती है। इसलिए इस लक्ष्मी को संभालने के लिए ताकत चाहिए। आज धन का विज्ञान पढ़ रहे हो तो धन के विज्ञान के नियम समझ लेना। समस्या सोल्व करने वाला नेचर डेवलप करो, सोल्वर बनो, प्रॉब्लम क्रिएटर मत बनो। देश में 10 में से 9 आदमी क्रिएटर है, प्रॉब्लम सोल्वर नहीं है। और आप अपनी जिंदगी में अमीर बनना चाह रहे हो तो पल पल पे समस्या को सोल्व करने वाला नेचर बनो, अपने आप को समाधान के रूप में साबित करो, तब जिंदगी में अमीरी आपके पास आएगी और कायम रहेगी। अपने आप को सोल्व करो। हम लोग मुंबई से एक बार आ रहे प्रोग्राम से, वहां से दाल सब्जी रोटी सब ले ली और दोना लेना भूल गए। एग्जाम्पल पहले बताया, दोना लेने भूल गए। अब ट्रेन चालू हो गई, हमने खाना खाना शुरू किया कि ये दाल का क्या करें अब या तो एक थैली में 15 बैठो क्या करें। टोटल 5 सेकंड लगे हुए संजय जी, माइंड में बल्ब जल गया। अरे इतनी बिस्लरी की बोतलें नीचे से काट लो, सब कटोरियां बना लो। बिस्लरी की बोतलों को नीचे से काट के कटोरियां बना ली। नहीं समझा, नीचे से काटते जैसे कटोर बन। अचानक नहीं होगा, लेकिन जब जब जीवन में समस्या है तो रोना नहीं है, सोल्व करने के लिए ताकत लगा ले। बुरी से बुरी पहले सोच ले, भयंकर से भयंकर कितनी है, इतनी है ना, ये कर जाएंगे अपन, ये कर जाएंगे। मेरी फॉर्च्यूनर जब 7 फीट पानी में डूब रही थी, स्टोरी सुनिए, कितने लोगों को नहीं पता। मैं, मेरी वाइफ और मेरे साले जी तीनों और फॉर्च्यूनर 7 फीट पानी में, 400 फीट लंबा पानी, और अंडरपास के नीचे फंस गए। पहला स्विच जब मैंने दबाया, गाड़ी तो स्टार्ट हुई नहीं क्योंकि इंजन तो टूटना ही था। स्विच दबाया, शीशा नीचे आया। इससे पहले मैंने वाइफ को कह दिया था ये शीशा नीचे नहीं किया था तब से पहले। आज इतने बुरे के लिए तैयार हो जाना कि हो सकता है आज अपनी आयु का अंतिम दिन हो। रेडी रहना, कोई चिंता नहीं है, कुछ अधूरा छोड़ा नहीं है, सब कुछ कर लिया है, इतनी तैयारी रखना। स्विच दबाया, कांच नीचे आया। मैंने बोला अब तैरने में मैं बापू, अब तो मैं बचा के ले जाऊंगा, अब टेंशन नहीं, क्योंकि कांच नीचे खुल गया। लेकिन तैयारी पहले कितनी की, पहले कांच की बछड़ी नहीं मरे, बाहर नहीं खुला तो मर गया रे, रोया नहीं। पहले तैयारी इतनी बड़ी, दोनों का मेंटल प्रिपरेशन हो गई थी भाई। अब देखो, क्योंकि गाड़ी पानी में 70 फीट अंदर आ चुके हैं, पानी के 7 फीट तैर गई है और यहाँ तक पानी आ गया अंदर गाड़ी में। अब क्या करें कि तैयारी ऐसी है कि आज भी आयु पूरी हो जाए तो कोई टेंशन नहीं। स्विच दबाया, ग्लास नीचे आया, मैंने कहा ओके। मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, हजारों बार समस्याएं आएंगी, हजारों बार समस्या ऐसी बापू बन के आएगी कि कई तो ऐसी आएंगी जो विकराल होंगी, लेकिन आपकी सालों की प्रैक्टिस। अच्छा, पूरे साल जो बच्चा आप पढ़ाई नहीं करे तो परीक्षा में क्या हाल होगा? पहले तो सुनो, जो पूरे साल पढ़ाई करे उसकी भी गारंटी नहीं है कि परीक्षा में निकलेगा। पहले तो ये सुन लो आप कि पूरे साल जो तैयारी करे उसकी गारंटी नहीं है कि परीक्षा में क्या होगा। तो उन कालियों का क्या होगा रे जो पूरे साल तैयारी नहीं करे? बताओ। तो समस्या से लड़ने की अगर पूरी जिंदगी तैयारी नहीं की तो कोई एक ऐसी आएगी आपका सूप आप बचे। तभी तो बोल रहे थे साहब मरने का ही मन कर गया, ये हो गया। रे नहीं रे, तू 3 लोग का नाथ तेरे अंदर विराजमान है, तू मर के कहां जा रहा है? जीरो शुरू करेगा तो वापस। कभी घबराना नहीं। ऐसे एक आदमी था, एक लड़का था, एमए में फेल हो गया तो सुसाइड करने जा रहा था, तो नदी के पास कूदने वाला था, जिसने ने पूछा क्यों, क्या हुआ? मैं एमए में फेल हो गया, अब मैं मरूंगा। तो उसने बोला तो फिर अब एक ही चीज दोबारा पढ़ेगा। क्या मतलब कि तुम मरेगा तो परमानेंट थोड़ी मरेगा, तो जन्मेगा भी तो सही। फिर से एलकेजी से जाओ, मैं एमए दोबारा दे लूंगा, मैं एमए दोबारा पढ़ लूंगा, नहीं पढ़ूंगा। करना कभी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इंसान सबसे बड़ी गलती ये करता है, दुखों से दुखी हो जाता है, फिर मरने जाता है, ये सोचता है दुखों से मुक्ति हो जाऊंगा। नहीं, अगले क्षण तेरा जो जन्म होगा, क्योंकि ध्यान रखना समाप्ति उत्पत्ति की पहले इशारा कर देती है, उसके 1 सेकंड बाद जो होने वाला है वो इससे करोड़ गुना दुख में प्रकट होने वाले हो। कभी आत्महत्या का विचार मत करना। असली मर्द वो है जो दुनिया जाए चाहे। मरने का विचार कभी मत लाना, तुम जीत जाओगे इस दुनिया को एक दिन। ऐसा गंदा विचार कभी नहीं लाना, कभी नहीं लाना। अपनी लाइफ में सॉल्यूशन करने वाले बनो, प्रॉब्लम क्रिएटर कभी मत बनना। और ये कब होगा? जब सालों की प्रैक्टिस होगी। कोई भी तरह की समस्या आ सकती है, कभी भी आ सकती है। आपको बताऊं, मैं तो है भी छोड़ोगे ना, कभी भी आ जाए, कैसी भी आ जाए, अपने तो और अब तो मैं तेल ही नहीं रखता, तो चिपक
किससे चिपकेगी? तेल वाले। अब तेल का मतलब क्या? जो छोटी छोटी घटना से हाथों बाहर है, इसने मना कर दिया, और ये चला गया। तेल मतलब है ना, मिट्टी चिपकेगी नहीं, मिट्टी चिपकेगी नहीं। जिसका विजन बहुत बड़ा है वो छोटे मोटे टुकड़ों से पूछता है। एक बार करो, सॉल्यूशन करने में मास्टर बन जाओ, फिर देखो प्रकृति आपकी अमीरी आपको कैसे बढ़ाती है। राइट? ऑल लीडर्स गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सलेउद्दीन जी होस्ट आपके पास किया है, ट्रांसफर कर दीजिए होस्ट। सुरेश चंद जी को ट्रांसफर कर दीजिए या मेरे को ट्रांसफर कर दीजिए। मेरी आवाज आ रही है तो? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, उमाशंकर सर जी। गुड मॉर्निंग सर, चुनीलाल सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग, बीएल सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर शशि सर कानपुर से गुड मॉर्निंग सर। सलाउद्दीन सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, बाकेलाल जी, गुड मॉर्निंग, कृष्ण कुमार सर गुड मॉर्निंग। ऑल लीडर्स गुड मॉर्निंग। आगे चलते हैं रीडिंग की तरफ। जी बाद होस्टिंग देंगे हम। हमारे आज के होस्ट हैं सुरेश चंद जी हैं। तो आगे कड़ी में आप लोग ले चलते हैं। सभी लोग अगेन गुड मॉर्निंग और थैंक यू। हमारे बीच में 20 पार्टिसिपेंट हमारे बीच में आ चुके हैं बहुत जबरदस्त डायनेमिक तरीके से। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग देते हुए मैं आगे की कड़ी को ले चलते हैं। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस, नहीं आ रही, बहुत आ रहे फर्स्ट क्लास आ रहे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, चुनिया सर, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। लीडर्स ऑल गुड मॉर्निंग। और आगे की तरफ चलते हैं। आत्मनियंत्रण रखें, ये आज का चैप्टर है। जब मनुष्य को अपने महत्व का अनुभव हो जाता है तब उसे इस बात का पता चल जाता है कि उसमें दिव्य गुण है। जब उसे अपने दिव्य गुणों का पता चल जाता है तो लगता स्वयं समाप्त हो जाती है। उस समय वह दिनहीन नहीं रहता। जिसे अपनी कार्य शक्ति का बोध हो जाता है वह भला धूल में क्यों पड़ा रहेगा। आत्मनियंत्रण क्या है? इसका अर्थ है स्वयं पर काबू रखना, अपनी इंद्रियों पर अंकुश लगाना। आप यह प्रमाणित कर सकें कि आप अपने को बस में रख सकते हैं और आप निश्चित रूप से संयमित मनुष्य हैं। लेकिन यदि आप में आत्मसंयम का अभाव है तो आपका मनुष्य तत्व व्यर्थ है। कोई भी व्यक्ति जब तक अपना स्वामी स्वयं न हो उसके लिए कोई भी महान कार्य कर पाना असंभव है। यह एक ऐसी प्रवृत्ति है जो इंसान को महान बनाती है, जबकि आत्मसंयम न होने के कारण असंख्य व्यक्तियों के जीवन का नष्ट हो चुके हैं। उनमें ऊंची महत्वाकांक्षाएं, विशिष्ट योग्यताएं थी, उच्च शिक्षा भी उन्होंने प्राप्त की थी, पर वे अपने आप को अपने वश में न कर सके, अतः सब कुछ नष्ट हो गया। वो अनुहार थे तभी तो उनका भविष्य उज्जवल प्रतीत होता था, किंतु उनमें अपने को वश में न रख पाने का समर्थ नहीं था, इसलिए उनका जीवन नष्ट हो गया। और यह जीवन ऐसा है एक बार नष्ट होने के बाद बहुत मुश्किल से संवरता है। आदेश सदैव घातक होता है। हम प्रतिदिन समाचार पत्रों में इस प्रकार के समाचार पढ़ते हैं कि किसी ने क्रोध में आकर किसी को गोली मार दी, चाकू से घायल कर दिया। इस कार्य का
मूल्य भी उन्हें चुकाना पड़ता है। वे अपनी आजादी खो बैठते हैं, सम्मान खो बैठते हैं, समाज में उन्हें अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाता। ऐसे लोगों का संतान की भ्रष्ट हो जाती है। कहने का अर्थ है कि आत्मनियंत्रण खो देने से कई जीवन बर्बाद हो जाते हैं। क्षणिक आवेश व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचा देता है। जेलों में जाकर कैदियों से बात कीजिए, सुधार गृहों में अपराधी बालकों से पूछिए तो पता चलेगी उनसे बहुत ऐसे हैं जो केवल क्रोध में आने के कारण कोई ऐसा काम कर बैठे जिन कारण उन्हें जेल में आना पड़ा। क्रोध तो एक मिनट का था, परंतु सारे जीवन पर एक ऐसा धब्बा छोड़ गया जिसे धो पाना असंभव है। बंदूक से गोली छुटी, किसी को लगी, वह तो सजा के लिए संसार से कुछ कर गया, परंतु जो अपराध हो चुका वह कभी अनहोनी नहीं हो सकता। क्रोध से जिस समय मनुष्य पर खून खौल उठता है, उस समय आंधी के झोंकों की तरह वह क्या नहीं कर सकता। क्रोध का एक झोंका आया और मनुष्य अपने ऊंचे पद से गिरा। कोई ऊंचा पद मिलने वाला था जो अवसर टल गया। क्रोध के आवेश से भरे एक क्षण में मनुष्य अपने वर्षों के श्रम, अनुभव और परिणाम को व्यर्थ कर डालता है, उखाड़ फेंकता है। वर्षों का श्रम एक क्षण में ही बेकार हो जाता है। एक बहुत ही संयुक्त संस्थापक था, वह अपने श्रेष्ठ दैनिक समाचार पत्रों में सर्वोच्च पद पर काम करता था। उसकी लेखनी में शक्ति थी, वह योग्यतापूर्ण अनेक विषयों पर लिख सकता था। इतिहास का पंडित भी था और बड़ा ही कोमल हृदय भी। आवश्यक पड़ने पर अनेक लोगों की सहायता भी कर चुका। पर उसमें कमी यही थी कि पल भर में पारा गर्म होते हुए उच्च पद से त्याग पत्र देते था, जिसे प्राप्त करने के लिए उसे वर्षों परिश्रम करना पड़ता था। इस प्रकार उसका वर्षों का परिश्रम पल भर में धूल में मिल जाता था। उस जैसी योग्यता वाले व्यक्ति कम ही थे, पर उसे काम करने के लिए निरंतर भटकना पड़ता था। आज कहीं कल कहीं कार्य की अस्थिरता के कारण उसके परिवार का निर्वाह भी कठिनाई से हो पाता था। और क्रोधी व्यक्ति हमेशा अनेक क्षेत्रों में मिल जाएंगे। पल भर में पारा चढ़ जाने के कारण वे महीनों और वर्षों के काम पर पानी फेर देते हैं। अनेक बार ऊंचे पदों पर पहुंच कर भी नीचे उतर जाते हैं। मैं कई ऐसे वृद्ध व्यक्तियों को जानता हूं जिनका जीवन क्रोधी स्वभाव के कारण ही बिगड़ गया। अपने से मतभेद रखने वाले व्यक्ति का उन्होंने कभी सम्मान नहीं किया और इसी वजह से सम्मानित पदों से हाथ धोते रहे। क्रोध से उन्हें क्या हानि होगी, उन्हें इस बात पर चिंता नहीं कि वो अपनी जबान पर लगाम न लगा सके और न कहने योग्य बात दूसरे से कर पाए। सफलता का एहसास जरूर। जिस प्रकार जिस व्यक्ति में काम करने की योग्यता हो परंतु साहस ना हो, तो वो क्या होगा। इस कारण बातचीत में अनेक निश्चय का प्रण चाहिए कि अपने आत्मविश्वास को बढ़ाए, अपने व्यक्तित्व को विजयी का रूप दीजिए और पूरे उत्साह, जोश और उमंग के साथ काम आरंभ कर दीजिए। अपने आप को बातचीत के समय यदि आप अपने प्रति ईमानदार हैं तो दृढ़ से अपना निश्चित दोहराए। यदि आप अपने निर्णय को अंतिम, अटल और अपरिवर्तित मानकर चलेंगे तो आपको यह देखकर महान आश्चर्य हो कि वह काम सरल हो गया और उसकी कार्यशैली बढ़ गई। आपका उत्साह बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और आप में अपने विचारों को कार्यों में परिवर्तित करने की शक्ति आ जाएगी। स्वयं को ललकारो। एक नवयुवक परिचित लोगों से भेंट करने में भी लज्जा अनुभव करता था। उससे बातचीत करने में वो घबराता और संकोच अनुभव करता था। ऐसा उसके द्वारा अपना अमूल्य करने से ही हुआ। वो अपने आप को दूसरों से घटिया समझता था, तुच्छ समझता था, नीच समझता था। वो अपने गुणों और अच्छाइयों को भी बुरा समझता था। किसी व्यक्ति ने उसे आत्म संबोधन का सुझाव दिया। उसके मन से बातचीत करने से यह सवरता एक परिवर्तित व्यक्ति बन गया। वह बात में लोगों को संदेह होता था कि क्या वही युवक है जो ऐसा चेपता और हिचकता था। आत्मविश्वास के कारण उसके व्यक्तित्व का ऐसा विलक्षण विकास हुआ कि जहां भी जाता अपना विशेष प्रभाव छोड़ता। जब बातचीत करता तो लगता मानो फूल झड़ रहे हैं। उसकी बातचीत का लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ता था। उसने अनुभव मुझे बताया कि वह गांव की ओर जा कर नदी के किनारे टहलता हुआ अपने मन से बातचीत करता। वह बातचीत प्राय इस प्रकार हुआ करती थी। आर्थर, क्या तुम्हें कोई गुण नहीं? यदि कोई गुण है तो उसे ढूंढो, मूर्ख मत बनो।
तुम भी वैसे ही श्रेष्ठ हो व्यक्ति हो जैसा कि कोई और नहीं। अपने मस्तक को ऊंचा उठाओ और मनुष्य बनो। दूसरों बातचीत और व्यवहार में डरना और संकोच करना छोड़ो। लोग के पास जाओ और उनसे बातचीत करो। तुम अपने को घटिया मत समझो, खुश रहो। तुम तो ईश्वर की संतान हो। इस संसार में तुम्हारा ही उतना ही अधिकार है जितना किसी बड़े से बड़े आदमी का। जब उसकी आत्मा ने उसी प्रकार से छोड़ा तो उस युवक ने अपने गुणों पर विचार किया और विचार सराहना आरंभ कर दी। वो अपने गुणों को प्रकट करने लगा। इसका ऐसा चमत्कारों के लोग उसे प्रशंसा से देखने लगे। वो एकांत में जाता और अपने ही से कहता, अर्थात तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने बहुत बढ़िया काम किया, यह तो बहुत गर्व की बात है। इससे प्रकट होता है कि तुम वाकई योग्य व्यक्ति हो। हर बात इसी तरह आगे बढ़कर अपने नेतृत्व का विस्तार करो। लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, तुम संसार में कुछ बन सकते हो। दब्बू और लज्जाशील व्यक्तियों के लिए अपने आप से बातचीत करने से बढ़कर कोई अन्य उपचार नहीं। यदि आपका आत्मविश्वास समाप्त हो गया और आप आत्मनिर्भरता प्राप्त करना चाहते हैं तो एकांत में अपने आप से बातें कीजिए। लघुता समाप्त होगी। यदि जब मनुष्य को अपने महत्व का अनुभव होता है, उसे इस बात का भान हो जाता है कि उसमें दिव्य गुण है, तो लघुता स्वयं समाप्त हो जाती है। उस समय वह दिन ही नहीं बढ़ता जिसे अपनी कार्य करने की शक्ति का बोध हो जाता है। वह धूल में क्यों पड़ा रहेगा। जिन पदार्थों का प्राप्त करने की आप इच्छा करते हैं, उन्हें प्राप्त करके उन्हें बस में करने का प्रयास कीजिए। अब जिन गुणों के प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प कीजिए। अपने मन की सारी शक्तियों को अपने उद्देश्य की ओर लगा दीजिए। मन की तुच्छ इच्छाओं को दूर हटाकर अपने संपूर्ण विचारों को अपने लक्ष्य को केंद्रित कर दीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो यह निश्चित समझिए कि आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आखिर आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि संसार में रहने योग्य नहीं है? तुम तो जीवन में करना चाहते हो, वो तो ईश्वर द्वारा निश्चित था। अब तुम क्यों नहीं उसे कर दिखते? ईश्वर की मूर्ति तुम्हारे हृदय में है, उस हृदय शक्ति को प्रकट क्यों नहीं करते? इस प्रकार आत्मविश्वास के साथ में मानता स्थापित करने से बड़ी प्रेरणा और शक्ति मिलती है। मैं हूँ यह कहने में कोई भाव नहीं है, क्योंकि ऐसा कहते हो अपने शरीर की महत्ता नहीं बताते, बल्कि अपने अस्तित्व को परम पिता से जोड़ते हैं। किंतु ऐसे विश्वास से कोई लाभ नहीं होता, कहीं भी डामाडोल हो सकता है। आज की सफलता से आप प्रसन्नता से झूम उठे, परंतु किसी दूसरे के दिन असफलता से फिर निराश में डूब जाते हैं। इस प्रकार डामाडोल विश्वास आपको सफलता की ओर नहीं ले जा सकता। विश्वास के मित्र विचार, भय या संदेश की निराशापूर्ण विचार जीवन में जहर का काम करते हैं। वे जीवन की रास, सजीवता, शक्ति, उत्साह सब कुछ नष्ट कर देते हैं। अतः सदा उन विचारों को मन में स्थान दे जो आपकी महत्वाकांक्षा और विश्वास के मित्र हो, शत्रु नहीं, ताकि उनके सहयोग से आप अपने सपनों को साकार कर सकें। जब मनुष्य उस ईश्वरीय शक्ति से अपना संबंध बना लेता है तो वह शक्तियां आत्मनिर्भर और विजेता ही बनकर रहता है। वो विश्व की सभी शक्तियां उसके पक्ष में सहायता देने आ जाती है। ईसा ने कहा था अपने विश्वास के अनुसार कि तुम बन जाओगे। इस वाक्य को एक नहीं अनेक बार ईसा ने दोहराया। विश्वास और श्रद्धा, इन दो शब्दों की महत्ता सर्वोच्च बताई गई है। ये दो शब्द जादू की तरह हृदय का प्रभाव डालकर मनुष्य के शक्तियों का विकास करते हैं। मनुष्यों को विश्वास दिलाने चेती के अलेख केवल एक ही शर्त पर यह कार्य कर सकते हैं, और वह है विश्वास। बार बार मैं तुम्हें कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है वह केवल मेरे जैसे कार्य ही नहीं, मुझसे भी अधिक महान कार्य कर सकेगा, क्योंकि मैं भी अपने परम पिता पर अटल विश्वास रखता हूं। यह उपदेश भी प्रभु ईसा ने दिया था। विश्वास ही मनुष्य के जीवन में उज्जवल ज्योति। आप अपने आत्मविश्वास की कमी को प्रतिदिन आप सुझाव द्वारा दूर कर सकते हैं। आत्मनिरीक्षण करते समय सदा अपने आप दृढ़ शब्दों में दिल की बात कहो, मानो तुम अपने किसी अंतर रंग साथी के सामने खड़े हो, उससे दिल की बात कर रहे हो। अपने आप को कहो,
तुम ईश्वर की संतान हो और तुम्हें तुम्हारा दुर्बल जीवन कभी भी स्वीकार। ईश्वर ने तुम्हें सफलता के लिए उत्पन्न किया, असफलता के लिए नहीं। उसने किसी को भी असफलता नहीं दी। तुम अपने जीवन की महत्वाकांक्षा को संदेश से नष्ट कर जीवन के महान लक्ष्य को झूठा सिद्ध करके रहे हो। उतने उदास और निराशा चेहरे से अपने मित्रों के सामने जाते हुए क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी क्यों है? मनुष्य भी एक प्राणी है, पर संसार में सब प्राणियों से अलग ही अस्तित्व है और शेष सभी प्राणियों से आगे बढ़ गया है। इसका कारण है उसकी मानसिक विशेषता है। अपनी मानसिक क्षमताओं के कारण वह प्राणी मात्र में सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे प्राणी सोचने समझने की क्षमता नहीं रखते। उनके पास प्रखर बुद्धि नहीं है। न वह हंस सकते हैं, न अपने भविष्य को सोच सकते हैं। मनुष्य के पास आत्मनिर्भर नामक की बड़ी क्षमता है। इसी क्षमता के कारण बहुत से बड़े आगे बढ़ सकता है। यह आत्मनियंत्रण का ही चमत्कार है कि मनुष्य ने सारी प्रकृति को अपनी मुट्ठी में ले रखा और बराबर सर्वशक्तिमान बनता जा रहा है। हम उन्नति का रहस्य। मनुष्य बहुत कुछ कर सकता है। प्रत्येक मनुष्य में कुछ करने की क्षमता होती है। इसी कारण मनुष्य बराबर उन्नति करता जा रहा है। उसकी उन्नति का सबसे बड़ा रहस्य आत्मनियंत्रण नामक शक्ति है। अपनी शक्ति के बल पर वह बराबर चमत्कारी कार्य करता जा रहा है। बहुत से मनुष्य अपने जीवन में आश्चर्यजनक उन्नति कर जाते हैं। आखिर इसका कारण क्या है? क्या यह सब भाग्य की बात है? ऐसे उन्नति करने वाले से पूछिए तो उसे भाग्य की बात ही कहेंगे। उस सीमा तक पहुंचने के लिए उसको कितना परिश्रम करना पड़ा, इस बात को वह नहीं जानते। कैसे उन्नति की इसका आभास केवल उन्हीं को होता है और लोगों को पता चलता है कि वे क्या क्या पापड़ नहीं बोलते हैं। प्रत्येक मनुष्य उन्नति के पीछे कोई न कोई रहस्य अवश्य होता है। बिना किसी ठोस आधार के वह प्रगति नहीं कर सकता। वह एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें कोई इंकार नहीं कर सकता। आखिर उन्नति का वास्तविक रहस्य क्या है? इस संबंध में सोच करने वाले मानव शास्त्र विशेषज्ञों का कहना है कि किसी व्यक्ति की उन्नति के पीछे सबसे बड़ा रहस्य उस व्यक्ति का आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण मनुष्य की उन्नति की पहली सीढ़ी है। इस बात से सभी विद्वान एक स्वर से स्वीकारते हैं। महाकवि गेट का कहना है, जिन्होंने आत्मनियंत्रण कर लिया उसे सफलता प्राप्त कर ली। वास्तव में ये जीवन एक अनमोल सूत्र है। महाकवि गेट एक ही पंक्ति में जीवन का सबसे बड़ा सत्य लिख दिया था। उसने स्वयं को जीत लिया, अर्थात अपने आप पर नियंत्रण कर लिया। वह मानव सब कुछ पा लिया। संसार के सभी प्राणियों की अपेक्षा केवल मनुष्य मात्र ही गुण है जो अपने पर नियंत्रण रख सकता है, अपने आप को जीत सकता है। मनुष्य के अलावा संसार के किसी और प्राणी में गुण नहीं है। अपने इसी गुण के कारण मनुष्य अन्य प्राणियों की अपेक्षा इतनी प्रगति कर सकता है जिससे संपूर्ण प्रगति को लगभग अपने वश में कर लिया। अन्य प्राणी में इसका अभाव है। शेर यह नहीं जान पाता कि वो बकरा या भैंस बधा है जिसका वो शिकार करने वाला है। उसके पीछे उसकी स्वयं की मृत्यु भी है। वह मांस भक्षण पर अपना आत्मनियंत्रण नहीं कर पाता, फलतः शिकारी के द्वारा मारा जाता है। अन्य पक्षी भी आत्मनियंत्रण के अभाव में भेड़िए के जाल में फंसते हैं। अपने विचारों को रोकना, उन पर नियंत्रण करना, अपने मन को बस में रखना ही आत्मनियंत्रण कहलाता है। मनोविज्ञानियों का स्पष्ट कथन और यह प्रमाणित भी हो चुका है कि मनुष्य पर परिश्रम का, बीमारियों का अथवा अकर्मक आदि का इतना व्यापक प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि उसके अपने विचारों का अर्थात मन की धारा का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। यह हमारा मन ही हमारे नैतिक क्रियाकलापों के लिए जिम्मेदार होता है। मन पर काबू पाना सबसे कठिन काम है। अपने पर संयम कितने व्यक्ति रख पाते हैं? आप स्वयं विचार करके क्या आपका मन आपके काबू में? क्या आप अपने मन को अपनी इच्छा अनुसार चलने को प्रेरित करते हैं, अथवा आपका मन जो चाहता है आप वही करने पर मजबूर होते हैं? आप अपने मन के गुलाम हैं या मन आपका गुलाम है? इसका सही और सच्चा उत्तर पाने की कोशिश करें। क्या आप अपने पर नियंत्रण रख सकते हैं? इतना संयम आप में है? या कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपकी उन्नति का पतन से सीधा संबंध रखते हैं? क्रोध को तिलांजलि दीजिए। क्रोध को तिलांजलि दे दे। लगातार क्रोध करने वाले मनुष्य का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता करता है। वो बात में जला पड़ता है। आखिर क्रोध क्या है? इससे लाभ क्या है? पिछले पृष्ठों में बताया जा चुका है। क्रोध में व्यक्ति कल तक कत्ल कर देता है। उससे उसकी अपनी ही नहीं कुछ दूसरी जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है। आखिरी क्रोध क्यों आता है? किसी के द्वारा गलत
गलती करने पर किसी प्रकार का कोई नुकसान किसी के द्वारा होने पर आपको क्रोध आता है, आपका पारा चढ़ जाता है, आप मार में गाली गलौज कुछ और भी करने का आदमा हो जाते हैं। क्रोध इतना खराब है, इसकी आवाज में आके मनुष्य आत्महत्या तक कर लेता है। सवाल है कि क्रोध से क्या कोई लाभ भी है? जो बात हो गई, नुकसान हो गया, कोई चीज टूट गई, तो क्या आपसे क्रोध करने से वो ठीक हो जाएगी? क्रोध के द्वारा किसी प्रकार की क्षतिपूर्ण असंभव है। क्रोध के द्वारा तो आपका अपना एक और नुकसान कर डालते हैं। आपकी शारीरिक मानसिक क्षति के साथ साथ आर्थिक और समय की हानि होती है। इसी आधार पर हबर्ट ने कहा, यदि विवाद में शांति से काम ले, आवेश तीव्रता के कारण छोटी सी बात अवगुण बन जाती है, तब सत्य की अनैतिक हो जाता है। हबर्ट की यह बात कितनी सच है, इस पर आप स्वयं विचार कर दें। मैंने अपने एक मित्र से पूछा, आप झगड़े से किस तरह बच रहे हैं? उसका जवाब था, जब कोई मुझ पर अपना क्रोध दिखाने लगता है तो मैं मौन साध लेता हूं और वह पागलों की तरह बड़बड़ाता रहता है। यह कितना बड़ा आत्मनिर्भर है। जीवन में उन्नति करने के लिए सबसे पहले आत्मनियंत्रण करना सीखे, अपने मन को वश में रखे और उसकी इच्छा और चलना चाहे। यह मन ही है जो आदमी को गुमराह कर देता है, इसके कार्य और इसके लक्ष्य में बाधा डाल देता है। मन की चंचलता मनुष्य की उन्नति में सबसे बड़ी बाधा है। यह मन ही है जो मनुष्य को दूसरी दिशा में ले जाता है, फलतः उसका अपना लक्ष्य उससे दूर चला जाता है। आत्मनियंत्रण आवश्यक है। हबर्ट की एक बात कितनी सच है कि इस पर आप स्वयं विचार कर देखें। मैंने अपने एक मित्र से पूछा, आप झगड़ों से किस तरह बचे रहते हैं? उसका जवाब था, जब कभी कोई मुझ पर अपना क्रोध दिखाने लगता है तो मैं मौन साध लेता हूं और वो पागलों की तरह बड़बड़ाता रहता है। यह कितना बड़ा आत्मनियंत्रण है। जीवन में उन्नति करने के लिए सबसे पहले आत्मनियंत्रण करना सीखें, अपने मन को बस में रखने और उसकी अपनी इच्छा अनुसार रहना चाहे। यह मन ही है जो आदमी को गुमराह कर देता है, इसे कार्य उसके लक्ष्य में बाधा डाल देता है। मन की चंचलता मनुष्य की उन्नति में सबसे बड़ी बाधक है। यह मन ही है जो मनुष्य को दूसरी दिशा में ले जाता है, अतः उसका अपना लक्ष्य उससे दूर चला जाता है। आत्मनियंत्रण आवश्यक है। अपने मन को अपने बस में करिए और उन्नति की ओर बढ़िए। यह एक ऐसा ज्ञान सूत्र है जो प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति का और सफलता का रहस्य है। अकारण मन बहकने लगता है। मन का भकना है क्रोध को जन्म देता है। क्रोध शरीर को झोर डालता है। क्रोध से भरा हुआ मनुष्य किस प्रकार थर-थर कांपता और किस प्रकार उसका स्वयं हिंसक और क्रियाकलाप वैश्याना हो जाया करता है। वह अपने बहुत बार देखा होगा, रक्तचाप किस सीमा तक बढ़ जाता है, सांसों की गति कितनी तेज होती है, सारा शरीर बारगी खोलने उभरने लगता है। इसी कारण तो यह कहा जाता है, क्रोध आदमी को अंधा कर देता है। मनुष्य के जीवन में कोई भी भावना इतना दुष्परिणाम नहीं डालती जितना क्रोध का धकता आवेश। इस प्रकार में उसकी अन्य भावनाएं ही उसके शरीर पर अपना प्रभाव डालती है। अतएव मनुशास्त्रियों का यह निष्कर्ष है कि आत्मनियंत्रण उन्नति का मूल्यांकन है सर्वथा सत्य। जब मनुष्य आत्मसंयमी हो जाता है, वो अपने पर नियंत्रण कर पाने में सफल हो जाता है, तो परम शांति और मधुरता का अधिकारी हो जाता है। तब वो अपने लक्ष्य की ओर बराबर बढ़ता है और एक दिन सफलता अवश्य प्राप्त करता है, उन्नति का अधिकार पाता है। वो उनसे सभी बड़ी विजय है। जब कोई व्यक्ति भड़काने वाला वातावरण से चुप्पी साधकर शांत भाव से निकल जाता है, तो निश्चित मानिए उसके समान सुखी व्यक्ति कोई दूसरा नहीं होगा। स्वयं इसको अनुभव कर देखिए। उसके विपरीत ऐसे वातावरण भाग लेने क्या आप अपनी सुख शांति नष्ट नहीं कर डालते? कितनी मानसिक पीड़ा, कितनी उत्तेजना और कितनी ग्लानि हो आपको होती है, उसके साथ भी आपका अमूल्य समय नष्ट होता है। उसका ध्यान किया है आपने? आरटीएस यार्ड ने ठीक लिखा है कि जो लोग जल्दबाजी होते हैं, बहुत ज्यादा दौड़-धूप करते हैं और अपना लक्ष्य पाने के लिए थोड़ा टट्टू खच्चर जो भी है उनके दिखलाई पड़ता है, उसी पर सवारी
कर लेते हैं। उनको इस बात का ध्यान नहीं रहता कि सवारी ठीक है या नहीं, समान गति वाली या अड़ियल लंगड़ी है अथवा अंधी। तब ऐसे लोग मुंह के बल कहीं ना कहीं अवश्य गिरते हैं। औरों को सरपट वैसे दौड़ाते देखकर वह भी बेतुका गाड़ी दौड़ाने लगते हैं। अतः यदि आत्मनिर्भर न हो तो सफलता पास आकर भी दूर चली जाती है। मनुष्य को अपने आप संयम रखना चाहिए। जो संयम रखता है वही सफल होता है। इस संदर्भ में मैं स्कॉटलैंड के अपने एक मित्र डोनाल्ड मैक्सी के संयम का जिक्र अवश्य करूंगा। चाहे वह छोटे से गांव में एक छोटी सी दुकान करता था, वह नील भी बेचा सकता था। उसने लंदन की नील बनाने वाली फैक्ट्री को अकेला 40 पाउंड नील भेजने के लिए लिखा। कंपनी में यह ऑर्डर आया और सावधानीवश कंपनी ने मानवीय पोल्ड के स्थान पर 40 टन की जे नील रखवा कर दिया। यह माल जब आया तो डोनाल्ड चकित रह गए। इसकी वजह उसने आत्मनियंत्रण नहीं खोया, अपने पर संयम रखा। वह इन नील को खपा कर कंपनी का पैसा देने की बात सोचने लगा। 2 दिन बाद कंपनी का आदमी आया। उसने कहा, भूल हो गई, आप अपने वास्तविक माल को रखकर बाकी माल वापस कर दें। डोनाल्ड को शक हो गया। उसने कहा, उस माल का तो मैंने सीधा सौदा कर लिया, आपको रकम भर दी जाएगी। कंपनी का प्रतिनिधि तो हैरत में पड़ गया। वास्तव में नील के भाव बढ़ गए थे। कंपनी द्वारा नील न बना पा रही थी, इसी कारण वापसी के लिए वो आया था। अंततः 5000 पाउंड का लाभन देकर नील वापस ले लिया गया। यह डोनाल्ड के धैर्य और संयम का फल भी। उसने बैठे बिठाए 5000 पाउंड कमा लिया। तो आत्म संयम ने मन नियंत्रण के लिए उन्नति की द्वार खोलता है। अपने आप नियंत्रण रखना मनुष्य का एक सर्वोच्च गुण माना गया। संसार में सभी धर्मों में एक बात को कहा गया। संसार के सभी धार्मिक ग्रंथ इस बात को बराबर कहते हैं कि तू आत्म संयम सबसे बड़ी सफलता है। पूर्ण आत्म संयम कर से अपने पर गहरी पकड़। वार्डेप अपने समय के संबंध लेकर थे। उनकी पत्नी अत्यंत कर्कशा और झगड़ालू थी। उसने एक दिन क्रोध में आकर उनकी ऐसी पांडुलिपि फाड़ दी जिसे उन्होंने उस दिन समाप्त किया था। दूसरा कोई रॉबर्ट के स्थान पर होता तो क्या करता, आप कल्पना करें। पर रॉबर्ट में गजब का आत्मसंयम था। पूर्ण आत्मसंयम बिना एक शब्द के कहे वो पूरे जोर जोर से दोबारा लिखने में लग गए। यही था ऐश्वर्य की असफलता का रहस्य। क्या इस संयम का आप कर सकते हैं? यदि आप में इतना आत्मनियंत्रण है तो निश्चय ही आप उन्नति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। अपने मन को वश में रखिए, तब देखिए कि आप क्या नहीं कर सकते। बिना आत्मनियंत्रण के कोई भी मनुष्य न तो सफलता प्राप्त कर सकता है, उन्नति की ओर अग्रसर होता है। प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति का रहस्य स्वयं पर नियंत्रण। वह पूर्ण रूप से अपने मन को अपने वश में रख अपने निश्चित उद्देश्य के लिए सक्रिय रहता है। आत्मनियंत्रण बल पे मनुष्य को प्रत्येक कठिनाई और प्रत्येक प्रतिकूल परिस्थितियां नियंत्रण रख सकता है। अवसर मिलते ही अवसर इतने ही विपरीत क्यों न हो, कठिनाइयां इतना ही भावनात्मक क्यों न हो, केवल आत्मसंयम के बल पे उन सभी पर विजय प्राप्त की जा सकती है। आत्मसंयम के अलावा दूसरा रास्ता ही नहीं। अतः मेरे दोस्त, अगर तुम उन्नत करना चाहते हो तो आत्म नियंत्रण करना सीखो। उन्नत की ओर ले जाने वाला सबसे मजबूत और पहली सीढ़ी यही है। इसके अभाव में सारी योग्यता व्यर्थ हो जाया करती है, सब कुछ असफल हो जाता है। यह जीवन का एक सत्य है। आत्मनियंत्रण यह आपका मन ही जो आपको कर्तव्य विमुख करता है, आपको बहकाता है, आपके कार्य में बाधा डालते है, आपकी गति को रोकता है। आपका मन किसी कार्य उद्देश्य में न लगेगा तो क्या आप सफल हो सकते हैं? मन जो किया गया प्रत्येक कार्य सफलता को प्राप्त करता है। भला संसार ऐसा कौन सा मनुष्य है जो उन्नति नहीं करना चाहता? सब उन्नत करना चाहते हैं। अपने अपने क्षेत्र प्रत्येक व्यक्ति उन्नत करके इच्छुक है और वो उस दिशा की ओर बढ़ता भी है। यह पर मन बाधा डालता है, आलस्य उत्पन्न करता है, मन आदमी को बहका देता है। वो पूरे मनोयोग से काम नहीं कर पाता। एक व्यापारी अपने व्यापारी को उन्नत करना चाहता है, वो प्रयास करता है, पर मन उसे आज का काम कल पर टाल देने का विचार
कर देता है, वो आलस से भर जाता है, उसका ध्यान दूसरी ओर होने लगता है। सबसे पहले मन पर काबू करना आवश्यक। पूरे मन से आप कोई भी काम करने में मनुष्य उसमें सफलता प्राप्त कर सकता है। मन का हमेशा सही दिशा में रहना आवश्यक है। इस पर नियंत्रण सरल कार्य नहीं है, लगातार मन पर लगाम लगाते रहने के बाद ही इसे सफलता प्राप्त की जा सकती है। जो अपनी भावनाओं पर शासन कर सकता है वही सब पर शासन कर सकता है। भावनाओं को विजय पा के मनुष्य विरोधियों और कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। ऐसा न होने पर विरोधी और कठिनाइयां उसको तोड़ कर रख देते हैं। सबसे पहले अपने मन पर काबू रखना चाहिए। मन हमेशा अपने उद्देश्य की ओर लगाए रहे। आप जो कुछ भी करना चाह रहे हैं तो इस तरह से मन हमेशा अपने उद्देश्य की ओर लगाए रहें। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में उन्नति करना चाहते हैं, बराबर उसी ओर ध्यान लगाएं, मन लगाएं, दूसरी दिशा में मन को न भटकने दें। कितनी ही कठिनाई आए, बाधाएं आए, मगर आप अपने मन को विचलित न होने दें। तब आप स्वयं देखेंगे आप किस तेजी से उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है ऑल पोस्ट? यस सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आ मॉर्निंग, रही सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। तो मैं दे रहा हूँ पोस्टिंग और आप कंट्रीब्यूट कर लें। मैं आपको दे दिया हूँ आज का रोजा मैम का है, तो मैं आपको बना दिया हूँ। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आपको कॉल। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही सर? यस सर, यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं आपको पोस्ट बना दिया है, आप मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, आपको भी जबरदस्त गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है हमारे एचएसटी ग्रुप चैनल परिवार में। मेरा नाम सुरेश चंद्र, मैं एचएसटी ग्रुप से हूँ। मैं इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ सलाहकार के पद पे काम करता हूँ, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लोगों को जागरूक करने का काम करता हूँ और अपने माता पिता के चरणों में स्पर्श करता हूँ। और हमारे गुरु विनोद सर जी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और हमारे गुरु के गुरु मिस्टर सलाउद्दीन सर को गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और हमारे गुरु के गुरु महागुरु हमारे राधेव पाल सर को गुड मॉर्निंग सर। वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग सर। राधेपाल सर, गुड मॉर्निंग सर, गला कुछ ठीक हो गया। गुड मॉर्निंग, जबरदस्त गुड मॉर्निंग। वेलकम, जबरदस्त। और हमारे प्रयागराज की धरती से धमाल मचा रखे 4 बजे रात से जाते हैं। तो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और हमारे कानपुर की धरती से हमारे महागुरु मिस्टर गोपाल अवस्थी सर को गुड मॉर्निंग। और आगे चलेते हैं हम। आज हम जिस संस्था की बात करेंगे वो संस्था कोई और नहीं है, हमारी टियान संस्था है, जो 28 साल से झंडा गाड़ रखी है यहाँ पे पूरे आरवाड़ में। और आज जिस तरह का यहाँ पे सेशन चलेगा सरोजा मैम का, जबरदस्त आयरन लेडी है, ग्रेट लीडर, जबरदस्त फील्ड में धमाल मचा रखी हैं। पूरे नए अंदाज में, नए रूप में आज यहाँ पे फील्ड वर्क जैसा डेमो चलेगा। पीडीएफ कोई नहीं चलेगा, यहाँ पे डेमो के माध्यम से यहाँ पे पूरा बताया जाएगा कि कैसे फील्ड वर्क में काम करते हैं, फील्ड में जा करके।
हरिश्चंद्र। क्योंकि पीडीएफ फील्ड में नहीं काम आता है, फील्ड में केवल डेमो चलता है। तो डेमो के माध्यम से आपको सारी जानकारी यहाँ पे दिया जाएगा, एक एक चीज ये दिया जाएगा। पहले अपना परिचय बताएंगे, प्रोफाइल बताएंगे, प्रोफाइल बताने के बाद में फिर पैड का डेमो सेशन चलेगा। हमारा पैड कैसे सस्ता है, कैसे महंगा है, कैसे हमारे पैड में हैंड चिप है और आप मार्केट में किसी पैड में हैंड चिप नहीं है, और हमारे पैड में जांच करने के टेस्ट कार्ड है, हमारा वेजाना टेस्ट कार्ड, सेल्फ टेस्ट कार्ड है जो किसी पैड में नहीं है। कैसे पानी सोखने की क्षमता है हमारे पैड में और किसी पैड में नहीं है। यानी सारी चीजें एक एक पॉइंट दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, बताया जाएगा। आज वो चीज चलेगा यहाँ पे बिल्कुल नए अंदाज में। तो इसी तरह चलने वाला है। तभी 5:05 स्टार्ट करते हैं। जब तक एक हम सोचते हैं वीडियो यहाँ चला ले जब तक 5 मिनट के लिए, उसके बाद फिर सेशन चालू करेंगे। जब तक आप सब यहाँ पैनल बैठे हैं, सभी लोग आप लाइफ लाइन को फोन करके बैठा सकते हैं।